ইতিমধ্যে আমি কৈ আছো যে দিল্লীত যি মিটিং অনুষ্ঠিত হৈ আছে জে পি নাড্ডাৰ বাসগৃহত এটো অতি শ্বাসৰুদ্ধ মিটিং হৈ আছে। ইতিমধ্যে এই বৈঠকৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সৈতে যিখন গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিল পুৱাৰ ভাগৰ পৰা সেই বৈঠকৰ সামৰণি পৰিছে আৰু সেই সামৰণি পৰাৰ পিছতেই মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল জে পি নাড্ডাৰ বাসগৃহত উপস্থিত হ'ব আৰু সেই বাসগৃহত নৰেন্দ্ৰ সিং টোমৰ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহকে ধৰি কেইবাজনো জ্যেষ্ঠ নেতা শীৰ্ষ নেতা উপস্থিত আছে আৰু সোণোৱালৰ সৈতে আচলতে কি আলোচনা অনুষ্ঠিত হ'ব বা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সৈতে কি বিষয় লৈ আলোচনা হ'ল, মুখ্যমন্ত্ৰী সম্পৰ্কত তেওঁৰ লগত কি আলোচনা কৰিলে বা তেওঁ কি মন্তব্য দিলে সেয়া সঁচাকৈ আমাৰ বাবে ৰহস্য হৈ আছে বা তেওঁ কি মন্তব্য লৈ ঘূৰি আহিছে, তেওঁলোকৰ পৰা কি উপদেশ লৈ ঘূৰি আহিছে বা তেওঁ বিচৰাৰ দৰে কথাবোৰ আগবাঢ়িছে নে নাই, এই বৈঠকত হয়তো চূড়ান্ত হ'ব বা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ইতিমধ্যে চাগৈ ইংগিত পালে যে এঘণ্টা জোৰা বৈঠক যিহেতু তেওঁৰ লগত অনুষ্ঠিত হ'ল, অমিত শ্বাহে কি ক'লে বা জে পি নাড্ডাই কি ক'লে বা তেওঁ কি মন্তব্য আগবঢ়ালে আৰু সেই মিটিঙৰ পিছত সেই বৈঠকৰ পিছত আচলতে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিশ্চয় এটা বাৰ্তা পাইছে, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই চাগে এটা বাৰ্তা পাইছে আৰু সেই বাৰ্তা তেওঁৰ অনুকূলে গৈছে নে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে গৈছে সেই কথাটো হয়তো কিছু সময় পিছত গম পোৱা যাব মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ বৈঠকৰ পিছত। ইতিমধ্যে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আমি আগতেও কৈছোঁ যে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল গুৱাহাটীৰ পৰা দিল্লীত উপস্থিত হোৱাৰ পাছত তেওঁ পোনে পোনে নাড্ডাৰ বাসগৃহলৈ যোৱা নাছিল, তেওঁ নিজৰ দিল্লীৰ বাসগৃহলৈ গৈছিল আৰু দিল্লী বাসগৃহৰ পৰা এতিয়া জে পি নাড্ডাৰ বাসগৃহত উপস্থিত হৈছেহি আৰু সেই বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছে। এই সম্পৰ্কত আমাৰ অধিক জনাব আমাৰ পাৰ্থ আছে। পাৰ্থ, এই সম্পৰ্কত আৰু নতুন কিবা তথ্য আছে নেকি? আমি পাৰ্থৰ ওচৰলৈ আহিম, তাৰ আগতে আমি গৈছোঁ আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক আশৰফ কাজমীৰ ওচৰলৈ। काजमी, अभी क्या चल रहा है दिल्ली में जेपी नड्डा का बासगृह में, रेसिडेंस पे क्या चल रहा है, सीएम यहाँ पे है कि नहीं अभी? आशिफ, अब से कुछ ही देर पहले मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल यहाँ जेपी नड्डा के आवास पहुंचे हैं और उनके पहुंचने से 5 मिनट पहले ही मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा वो यहाँ से रवाना हुए हैं। तो इसका मतलब बहुत साफ है, जो दूसरे दौर की बैठक शुरू होनी थी वो हो चुकी है। पार्टी का जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वो दोनों दावेदारों से अलग अलग बात कर रहा है, 1-to-1 कर रहा है सीधे, और दोनों दावेदार अपने विधायकों के समर्थन की बात करेंगे। क्या उन्होंने चुनाव जीतने के लिए क्या कैसे लोगों के साथ कनेक्ट हुआ, कितनी जनभावना उनके, लोगों का जनमानस उनके साथ है, विधायक उनके साथ है, ये सब वो अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। अब मुख्यमंत्री की दूसरे दौर की बैठक है, वो अपनी बात कर रहे हैं। अभी 5-7 मिनट पहले ही वो यहाँ पहुंचे हैं, तो वो दूसरे दौर की जो बैठक की बात चल रही थी वो शुरू हो चुकी है। इसमें भी सर्बानंद सोनोवाल बताएंगे कि कैसे उन्होंने जो विधानसभा चुनाव में जो बातें की, जैसा विकास के मुद्दे पर हुए, वो सब अपनी बात करेंगे, अपना दावेदारी पेश करेंगे कि उनके साथ कितने विधायक हैं। दोनों की बात सुनने के बाद राष्ट्रीय नेतृत्व किसी एक नाम पर फैसला करेगा। अगर फैसला नहीं हो पाता है, किसी तरह से कोई अड़चन फंसती है, तब दोनों दावेदारों को, हेमंत बिस्वा शर्मा को और मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल को आमने सामने बिठाया जाएगा और फिर उन दोनों की जो दावे हैं उनको आमने सामने रखकर राष्ट्रीय नेतृत्व अपना फैसला सुनाएगा। तो अभी इंतजार थोड़ा सा करना पड़ेगा कि मुख्यमंत्री असम का अगला कौन होगा। हेमंत बिस्वा के ऊपर राष्ट्रीय नेतृत्व विश्वास करता है या फिर दोबारा सर्बानंद सोनोवाल को ही जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की सौंपी जाएगी। अशरफ, वो मीटिंग का बाद जो बैठक हुआ उसका बाद हिमंत बिस्वा कोई बुला कि नहीं मीडिया के बारे, क्या बोला मीटिंग का बाद, कोई कमेंट दिया? आशिफ, देखिए, जैसे ही मीटिंग खत्म हुई हेमंत बिस्वा शर्मा अपनी गाड़ी के साथ तेजी से निकल गए, उन्होंने किसी से कोई बात नहीं की। तो अभी जो देखिए कि अब राष्ट्रीय नेतृत्व के से मिलकर आ रहे हैं तो वो बात करने की भी स्थिति में नहीं है और न वो बात कर पाएंगे। वो गाड़ी उनकी निकली, मीडिया से बचते हुए वो तेजी से चले गए हैं। अभी मुख्यमंत्री आए हैं तो उन्होंने भी कोई अपना बात नहीं की, सिर्फ जो मीडिया के कर्मी यहाँ बाहर खड़े हैं उनका अभिवादन किया, नमस्ते किया और चले गए। अब अंदर क्या होता है, क्या फैसला लिया जाता है, तो इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। अब ये दूसरे दौर की बैठक खत्म हो जाए और अगर इसमें सब चीजें सुलझ गई, कहीं कोई पेच नहीं बचा, तो हो सकता है देर शाम को या रात में यहाँ पर राष्ट्रीय नेतृत्व की तरफ से ऐलान कर दिया जाए कि मुख्यमंत्री कौन। अगर कहीं कोई पेच फंसेगा तो
तो उसमें ये कहा जाएगा, जो एक पार्टी की परंपरा भी रही है कि यहाँ से पर्यवेक्षक जाएंगे, वो विधायकों से बात करेंगे, विधायक दल की बैठक होगी और उसमें किसी एक नाम पर सहमति बनेगी, जिसका ऐलान वहां पर गुवाहाटी में पर्यवेक्षक करेंगे। तो अभी दोनों परिस्थितियों में इंतजार के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। आशिम। अशरफ, ठीक है, हमारा साथ में अभी पार्थजीत बरा है। पार्थ, मैं এতিয়া আপোনাৰ ওচৰত আহিছোঁ যে যিহেতু হিমন্ত